बिहार चुनाव को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महागठबंधन में सीटों पर सहमति बन गई है। कल पटना में इसका ऐलान हो सकता है। आज राहुल गांधी से तेजस्वी यादव मुलाकात संभव है। थोड़ी देर के बाद ये मुलाकात होगी और सीट बंटवारे पर लगभग बताया जा रहा है कि सहमति जो है वो बन चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। दृष्टि, महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जो महामंथन चल रहा था, वो महामंथन क्या खत्म हो गया है और ये तय हो गया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी और ये तय हो गया है, तो जरा उस समीकरण को भी दर्शकों के सामने रखिएगा। देखिए बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि महागठबंधन के जो समीकरण है उसका भी औपचारिक तौर पे खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन लगातार आज तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी जी का परिवार आज यहीं पर है। तो लगभग 2 बजे के आसपास 2:30 बजे तक खड़गे के आवास पर राहुल गांधी और इसके साथ ही खड़गे की लालू प्रसाद यादव की आज मुलाकात संभव हो सकती है। अभी इसकी जानकारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये आज मुलाकात होनी है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, कांग्रेस इस समय बिहार के चुनाव में अपनी ज़मीन देख रही है। कांग्रेस के अभी सोनिया गांधी के घर पर जो राजेश राम और शकील अहमद और कृष्णा अल्लावरू जो कि बिहार के प्रभारी हैं और अध्यक्ष हैं, उनकी एक मीटिंग हुई थी। उसमें राजेश राम से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि देखिए, कांग्रेस जो है वो 60 सीटें मांग रही है और 60 की 60 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। ये बात हमारी तरफ से कंफर्म है कि कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ेगी। लेकिन अगर आरजेडी की बात करें तो 135 से 40 के बीच में सूत्र ये बताते हैं कि आरजेडी की सीटें मिल सकती हैं। वीआईपी को 18 सीटें और वाम दल 40 से 42 सीटों पर आ सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है। देखिए 3 बजे कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, उसमें ये चीज़ें साफ होंगी कि लगभग क्या अभी मंथन चल रहा है सीटों को लेकर के। क्योंकि देखिए, जहां एक तरफ कांग्रेस और आरजेडी के बीच में लगातार सीटों को लेकर के गुत्थम गुत्थी बनी हुई है, क्योंकि आरजेडी उतनी सीटें कांग्रेस को देना नहीं चाह रही। लेकिन अब ये अंदर खाने की बात है कि इस मीटिंग के बाद ये तय हो चुका है कि कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ेगी। तो देखिए, इसकी औपचारिक घोषणा अभी होना बाकी है और आज देर रात तक ये साफ हो जाएगा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा। जी, लेकिन खबर ये भी सामने आ रही है कि वीआईपी को जो 18 सीटें मिल रही हैं, उनमें से 10 सीटों पर आरजेडी के कैंडिडेट्स लड़ेंगे, लेकिन चुनाव चिन्ह वीआईपी का होगा और वीआईपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो केवल 8 सीटों पर लड़ेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह की चीजें बिल्कुल सामने आ रही हैं और वीआईपी को इसीलिए आरजेडी ज्यादा सीटें देने की मांग कर रही है। हालांकि वीआईपी की मांग बहुत ज्यादा थी, लेकिन उस बात में यही चीजें तय हुई। इसीलिए साहनी इतने खुल करके कह पा रहे हैं कि कोई हो ना हो, उप मुख्यमंत्री के पद पे मैं ही रहूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आशीष, सीटों का कॉम्प्रोमाइज तो हुआ है। वीआईपी इतना ज्यादा सीटों पर इसलिए दी जा रही है आरजेडी की तरफ से क्योंकि आरजेडी के लोग ही यकीनन उसके तबके के नीचे लड़ेंगे। पहले कांग्रेस के साथ भी इसी तरह की आरजेडी के गठबंधन की बातचीत चल रही थी, लेकिन जब कांग्रेस ने ये साफ कह दिया कि नहीं, हमारे ही कैंडिडेट हैं और हम ही लोग 60 सीटों पर लड़ेंगे और हमें इतनी ही चाहिए, तो अंदर खाने से सूत्रों की ये खबर है कि 60 की 60 सीटें अब कांग्रेस को मिलने जा रही हैं और बाकी सीटों पे आरजेडी लड़ेगी और वाम दलों को 40 से 42 के लगभग सीटें मिलेंगी। तो ये चीजें वीआईपी और आरजेडी का गठबंधन है, ये बिहार में सभी लोग जानते हैं कि वीआईपी को इतनी सीटें देने का कोई मतलब नहीं है। और साहनी का इस तरह उप मुख्यमंत्री पद के लिए सामने अपनी दावेदारी पेश करना खुलकर, जबकि अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर तेजस्वी यादव का नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन साहनी जी ने जिस तरीके से अपना उप मुख्यमंत्री के लिए नाम पेश कर दिया, उसमें आपकी बात बिल्कुल 100% सच नजर आ रही है। जी, एक आखिरी सवाल का जवाब देते जाइएगा, फिर दूसरी उस पर जाएंगे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि एनडीए जहां पर सीटों पर सहमति बन गई है और आज शाम को 4 बजे के तकरीबन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। दूसरी तरफ महागठबंधन जहां पर अभी भी ये माथापच्ची जो है वो लगातार चली आ रही है। क्या इसका इम्पैक्ट बिहार विधानसभा चुनाव पर होगा? क्योंकि सीटों पर सहमति नहीं बनेगी, दिल नहीं मिलेंगे, तो मतभेद भले ही ना दिखे समाज में, लेकिन मनभेद तो साफ नजर आएगा।
देखिए बिल्कुल आशीष, एक तरफ महागठबंधन की बात करें और बिहार चुनावों को लेकर के लगातार जिस तरह पार्टियों के बीच में, दलों के बीच में सिर फटवल की स्थिति सामने आ रही है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि बिहार की राजनीति में कांग्रेस चाहे कहें या फिर महागठबंधन कहें, ये सब अपनी अपनी जमीनें तलाश रहे हैं। ये गठबंधन सिर्फ एक पार्टी को साथ में लेकर के चलने का है कि कल को अगर हमें जीत नहीं मिली तो कम से कम गठबंधन को मिल जाए ताकि हमारी सरकार बन सके, ताकि हम उस एरिया को जीत सकें। इसीलिए ये सब अलग अलग हैं, लेकिन एक गठबंधन होने के नाते ये सब सिर्फ एक चुनाव, बिहार के चुनाव को लड़ रहे हैं। इनमें वो आपसी मतभेद हमेशा बने रहेंगे। कभी भी ये लोग हमें, हर नेता ये चाहता है कि मेरे दल को इतनी सीटें मिलें, बल्कि कभी गठबंधन के तौर पे कि हम एक दूसरे को साथ दें, वो चीज़ वाकई महागठबंधन में नहीं आ पाई है और इस चीज़ का पूरा इम्पैक्ट बिहार पर लगेगा। इसके पहले एनडीए में भी यही बात कही जा रही थी कि देखिए जिस तरह चिराग पासवान नाराज थे, मांझी नाराज थे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने उस सबको साफ कर दिया। उसने कहा कि नहीं, हम सब साथ हैं और सबकी नाराजगी खत्म हो चुकी है और सब सीट शेयरिंग बहुत अच्छी है। लेकिन अंदर खाने की बात तो यही है कि उपेंद्र कुशवाहा और मांझी ने एक, कह सकते हैं कि एक आपस में इस बात को बस मान लिया है, लेकिन वो खुश नहीं है, क्योंकि वो भी यही कह रहे थे कि सम्मानजनक सीट मुझे मिलनी चाहिए। तो बिहार चुनावों को देखते हुए चाहे एनडीए हो चाहे गठबंधन हो, सब आपस में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, खुल करके खुशी से। कोई भी सीटें नहीं हैं वहां। अगर बात करें तो भाजपा बहुत ही सब पर अपना, एक तरीके से कह सकते हैं कि सब पे अपना दमखम दिखा रही है और यहाँ पर आरजेडी के अंदर में सारी जितने भी फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं।